हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। पहले आप मारूफ रजा साहब की ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद इस वीडियो के एक एक पॉइंट के हम जवाब और जवाब के साथ कुछ एग्जाम्पल और साथ में कुछ दलीलें भी देख लिया। काफी दिन से मैं देख रहा हूं आप पीछे पड़े हुए हैं। आज आपको मौका मिल गया रोस्ट करने के लिए, आपको वीडियो भी मिल गई है। सबसे पहली चीज अल्लामा साहब, आपने इस वीडियो को कट करके लगाया। आपने पूरी वीडियो नहीं देखी, 1 घंटे का पॉडकास्ट है वो। उस वीडियो के अंदर मैंने बोला है कि हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात बयान करते हैं, हम नहीं कहेंगे। साफ तौर पर मैंने इनकार किया। लेकिन सामने जो शिराज भाई बैठे हुए मेरे साथ में, जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि मारूफ भाई, आजकल माहौल के एतबार से जो होता है कि जबरदस्ती भारत माता की जय कहलवाया जाता है, तो एक बार से प्यार को अगर बंदा कहे तो कह देंगे। तो उन्होंने ये बात कही, तब फिर मैंने इस पे मैंने भी बोल दिया कि हाँ, प्यार से अगर कहलवाओगे तो हम कह लेंगे। ये दोबारा मैंने बोला इस बात में। पहले साफ तौर पर मैंने इनकार किया, ठीक है, मैंने बोल दिया, मैं रुजू करता हूँ, मुझे एहसास है, मैंने गुनाह किया, मैं रुजू करता हूँ, मैं तौबा भी करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। हालांकि मैंने ये कहा नहीं, मैंने बोला नहीं, मैंने ये बोला था कि प्यार से अगर कोई बुलवाएगा तो बोल देंगे। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं तौबा करता हूँ। लेकिन आपका क्या मकसद है भाई? आपका मकसद क्या काम करना है सोशल मीडिया पर? किस तरह का दीन का काम कर रहे हैं आप? आपका मकसद मुझे रोस्ट करना है या दूसरे लोगों को रोस्ट करना है? सिर्फ और सिर्फ कोई दीन का अब क्या काम कर रहे हैं? क्या सोशल मीडिया पर क्या दीन का काम कर रहे हैं आप? आपकी बरेली में क्या हुआ अभी मालूम है आपको? आपको मालूम तो होगा अच्छे तरीके से। हैदरी दल के नाम से उन लोगों के खिलाफ क्या हुआ? उन्होंने उनको किस तरह से कैसे कैसे बेकसूरों को उठा करके जेलों में डाला गया। तो आप उस पर बोले, इस तरह की वीडियो बनाते हैं, कहीं पर मुसलमानों पर जुल्म अगर होता तो बनाते हैं आप। मेरी अच्छाई मैं जो वीडियो बनाता हूँ सही तो दिखाया नहीं आपने, जो गलती होगी वो दिखाया। आप सिर्फ रोस्ट करते हैं, कोई अच्छाई नहीं दिखा सकते। आप इंतजार करते हैं ऐसी चीज मिल जाए, आप इंतजार देखते हैं इस तरह का कोई बोले, हम उसको खिलाफ उसको रोस्ट करें हमारी, फिर इस तरह से बात करते हैं आप। बहुत कई सारे लोगों को आप रोस्ट कर रहे हैं। कई सारे लोगों के मेरे पास मुझसे कह रहे हैं इस बात को कि आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है, कुछ करना चाहते हैं तो आवाम के लिए कुछ अच्छा करें, कुछ दीर का। अगर इस तरह से अगर हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे इस तरह की, तो लोग जाने किधर किधर भागेंगे, किस किस की वीडियो देखेंगे। अगर हमारे जैसे लोग वीडियो बनाना छोड़ देंगे, हमारे जैसे, मतलब मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस्लामिक चैनल वाले हैं, जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए कुछ बेहतर करें और किसी पर उंगलियां उठाना न करें। अगर आपको इस्लाही करनी है, आपका मकसद ये नहीं था, आपका मकसद इस्लाह अगर करना है, तो आप मुलाकात कर लेते, फोन कर लेते, कह देते कि मारूफ भाई ये गलत है, मारूफ भाई तो डिलीट कर देते, अब भी डिलीट कर देंगे। और हालांकि मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई नहीं है, वो किसी ने पॉडकास्ट किया मेरे साथ, उसके पे पड़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी हटवा दूंगा इतना उतनी उसको। और आप जो है अब भी इस वीडियो को डिलीट कर दें, तभी मैं समझूंगा आप। जैसा कि आपने देखा कि मारूफ भाई ने एक पॉडकास्ट के अंदर अहले सुन्नत के खिलाफ नजरिया और मसाइल बयान किए, यहां तक कि कुफरी जुमला भी बोला, जिसको मैंने वीडियो बना के जब आगाह करवाया आवाम को भी, ताकि आवाम को भी नजरिए और अकीदे सीखने को मिले, इसलिए, और मारूफ भाई को भी। तो मारूफ भाई की एक तौबा की वीडियो आई जो आपने अभी देखी, और आपने देखा कि किस तरह से मारूफ भाई जलेबी वालों ने फिर से जलेबियां बनाना शुरू कर दी। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई किसी को कुफ्र से आगाह करा दे कि भाई आपने कुफरी जुमला बोला है, तो सीधे सीधे उससे तौबा करनी चाहिए। लेकिन मारूफ भाई जलेबी बनाने बैठ गए और बात को घुमाते पर्सनली मेरे पे जो है वो बोलने लगे। इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आवाम के समझ के लिए मैं ये बताऊंगा, जिन्होंने वो पहली वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक है। ये वीडियो खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को देख लें तो आपको मसला बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जैसे मारूफ भाई ने तौबा की, तौबा करते के साथ ही फिर मेरे बारे में मारूफ भाई ने कुछ कलाम किया कि मेरा काम कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रोस्ट करना ही मेरा काम है, वगैरह वगैरह। वो आपने वीडियो में सुन ही लिया। तो बात यह है कि अगर कोई किसी से कुफ्र की तौबा कराए तो बंदा तौबा तो कर ले, लेकिन उसको ये बात हजम ना हो कि मुझे कैसे मेरे गलती जो है ना वो बता दी। तौबा के साथ साथ उन्होंने पर्सनल जो है ना फिर वो अटैक भी किया, यानी उन्होंने एक्शन का रिएक्शन जैसी हरकत करी। यानी अगर कोई शख्स रोड पे खड़े होकर कोई कुफरी जुमला बोले और साथ में कोई शराब पीने वाला शख्स निकल के जाए और वो ये चीज बता दे, भले उसके हाथ में शराब की बोतल और वो बता दे कि आपने ये जो जुमला बोला है कुफरी, आपको तौबा करनी चाहिए, तो पब्लिक की नजर में, यानी जो वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी नजर में क्या होना चाहिए? दो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। एक तो ये कि वो बंदा तौबा कर ले कि भाई ठीक है, भले आप शराब पी रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपने जो मेरी इस्लाह करी वो वाकई मेरी आखिरत का मसला था, कुफ्र का मसला बहुत खतरनाक होता है, मैं इससे तौबा करता हूँ। एक तो ये होना चाहिए।
और दूसरा ये होना चाहिए कि तौबा करने के बाद उसको तंज करे कि तू मुझे तौबा के लिए कह रहा, तू तो खुद शराब पी रहा है, तू तो खुद गुनाह कर रहा है, वगैरह वगैरह। दोनों में से क्या तरीका आप अपनाओगे, आप बताना। वही तरीका आप मारूफ भाई के साथ जो है ना वो जज कर लेना कि मारूफ भाई ने किस तरीके से तौबा भी करी, तौबा के साथ फिर मेरी गलतियां और कमियां और मेरे काम की कमियां वो गिनाना शुरू कर दी। सबसे पहले मारूफ भाई ने जो तौबा करी मैं वो बताऊं, वो तौबा शरीयत के एतबार से तौबा मानी नहीं जाएगी। ये अहले इल्म जानते हैं कि ये तौबा एक किस्म से फर्जी तौबा है। मारूफ भाई बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने ये जुमला नहीं बोला, बल्कि इन्होंने ये कहा कि ये बात शेराज भाई ने बोली तो मैंने हाँ कर दी। और इसी रील में ये बार बार कह भी रहे हैं कि चलो मैंने पहले नहीं बोला, मैंने बाद में बोला, मैंने पहले इसका इनकार करा कि ये जुमला नहीं बोल सकते हम, जो है वो अल्लाह रसूल के मानने वाले, हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन बाद में शिराज भाई ने बोला तो मैंने बोला। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है मारूफ भाई का। शिराज खान जो एंकर है उन्होंने ये जुमला नहीं बोला था कि अगर प्यार से कहलवाओ तो कह लेंगे, मारूफ भाई ने जुमला बोला। अब रहा ये कि ये कहते हैं कि मैंने तो पूरा पहले मना ही करा, आखिर में आने के बाद जो है ना मैंने एक जुमला बोला, लिहाजा उसके ऊपर इनको कोई अफसोस नहीं है कि वो भी अगर मैंने गलत जुमला बोला तो वो गलत है। तो इसमें ये सफाई देने की तो जरूरत ही नहीं है कि मैंने पहले मना करा, पहले मना करा। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कादियानी शुरू में तो नबूवत का दावा नहीं करता था, ना ही उसने नबी होने का ऐलान किया, बल्कि वो आखिरी नबी को नबी मानता था। और आखिर में आके जब उसने नबूवत का दावा करा, अब कोई उसके नबूवत के दावे के ऊपर एतराज करे या उसकी इस्लाह करे कि भाई ये दावा गलत है, इस पर कादियानी पलट के बोले कि मैंने ये तो अभी अभी करा है 4 दिन पहले, मेरी 50 साल की जिंदगी देखो, मैंने दीन का कितना काम करा है, मैंने कितना, उससे पहले तो मैंने मना करा है, नबी को आखिरी नबी माना, अब आगे दावा करा। तो क्या आपका पॉडकास्ट में 1 घंटे तक मना करते रहना कि ये एक जुमला कुफरिया है, हम नहीं बोलेंगे, और आखिर में ये बोल देना कि हाँ प्यार से कहलवा लो तो कह देंगे, क्या इसमें रियायत गुंजाइश बचती है? मैं मारूफ भाई को बहुत अक्ल वाला समझता था। इस वीडियो से पहले जो मारूफ भाई ने रील बनाई उसको लेकर के शायद समझदार है और ये कहते हैं कि मैंने इनके अच्छे काम नहीं देखे, सिर्फ इनकी जो है ना वो रोस्ट करा। हालांकि वो रोस्ट वीडियो नहीं थी। अगर कुफ्र से आगाह करना रोस्ट है तो ये इनकी सोच की कमी है, अगर गलत मसाइल से आगाह करना रोस्ट है तो इनकी कमी है। इन्होंने सिर्फ कुफ्र के मसले पे बोला और ये कहते हैं कि मैंने वीडियो कट करके लगाई। मैं पहले आपको वो पूरा आंसर की क्लिप दिखाना चाहूंगा जो मारूफ भाई कह रहे हैं मैंने कट करके लगाई। दूसरी बात, मारूफ भाई ने ये कहा कि काफी वक्त से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूं, ये देख रहे हैं और आज मुझे मौका मिल गया। अस्तगफिरुल्लाह। अब आप इस जुमले से अंदाजा लगाएं कि मैं जो ये कहता हूं कि मारूफ भाई ने चीज क्यों बोली मैं पीछे पड़ा हूं, हालांकि कोई वीडियो मैंने आज तक मारूफ भाई की नहीं बनाई, कभी भी नहीं बनाई। पीछे पड़ने की बात इन्होंने इसलिए बोली क्योंकि कई वीडियो के अंदर यूट्यूब इनकम को लेके मैंने कई यूट्यूबर के बारे में मिसालें पेश की कि फला फला यूट्यूबर भी ऐड चलाते हैं, ये लोग बोलते नहीं है, उसमें मारूफ भाई का भी नाम है। तो ऐसी कई वीडियो 2-4 पिछले 2-3 महीने में आई हैं। इस वजह से मारूफ भाई को लगा कि मैं ये यूट्यूब इनकम को लेकर पीछे पड़ा हुआ हूँ। इससे इस बात का अंदाजा होता है कि इन लोगों तक बात पहुंचती है, खबर पहुंचती है। जैसा कि मैं बार बार आपको बता चुका कि इन लोगों तक बात पहुंचती है, लेकिन ये लोग गूंगे का गुड़ खा के बैठे रहते हैं, ये लोग जवाब नहीं देते। तो मारूफ भाई भी यूट्यूब इनकम से हमेशा बचते आए हैं, इन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। आपको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, आप यूट्यूब से इनकम कमा रहे हो, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप आवाम को बताओ कि पैसा ये हलाल है या हराम है, लेकिन आप नहीं बोल सकते। इसीलिए नहीं बोल सकते, जब आपको इसकी इस्लाह की जाएगी तो आप बच के निकलने की कोशिश करते हैं, फिर आप कहते हैं कि जी ये तो मेरे पीछे पड़े हुए। हालांकि पीछे पड़ने वाली जैसी कोई भी बात नहीं है, पीछे पड़ने के लिए तो बहुत सारे मसाइल हैं। दूसरी बात, जो पब्लिक कहती है कि जी पर्सनल में समझा लेते, तो मैं पहले एक चीज आपको बता दूं, मुझे पर्सनल में समझाना किसी को वाजिब नहीं है उस सूरत में कि जब बंदे ने ऐलानिया कोई काम वीडियो डाल के पब्लिक कर दिया हो। अगर कोई शख्स शराब की बोतल लेके चिल्ला चिल्ला के पहाड़ की चोटी पे सबको बताता हो कि ये शराब हलाल है, क्या मुझे उसके कान में जाके कहना चाहिए कि ये शराब हराम है? चलो मैं ये कान में जाके कह दिया, जिन लोगों को उसने बताया कि ये शराब हलाल है उन लोगों को कैसे बताया जाएगा फिर ये हराम थी? तो उसके लिए ऐलान का जवाब में ऐलान ही होगा। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि पर्सनल में इस्लाह कर लेते हैं, मारूफ भाई ने उसका जवाब दे दिया कि मैं काफी टाइम से यूट्यूब इनकम पे पर्सनल इस्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं, मारूफ भाई जवाब नहीं देते। और आप लोग खुद तजुर्बा करके कमेंट करके देख लें, इनकी सैकड़ों वीडियो के अंदर बेपर्दा औरतें हैं, आप इनसे कमेंट करके बोल दें कि ये गुनाह है, हटा दें, मारूफ भाई आपको जवाब नहीं देंगे। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना पर्सनल में इस्लाह कर लेते, मुझे लगता है अभी उन्होंने दूध की बोतल छोड़ी है, तो इसलिए उनको दुनिया के जमाने की खबर भी नहीं है कि होता क्या है। कई लोगों ने बताया कि कमेंट के अंदर के फला शख्स कोई वीडियो में किसी को भी ले आते हैं और उसका सित्र खुला होता है, घुटने खुले होते हैं, कच्चा वगैरह लोग पहन के आ जाते हैं इनकी वीडियो के अंदर, ये उसको बिना ब्लर करे दिखाते हैं और जब वीडियो मिलियन में चली जाती है तो उसको ये रिपीट भी करते हैं, दोबारा फिर अपलोड करते हैं। और लोग कमेंट में बोलते हैं कि ये सित्र खुला नाजायज है, हराम है, इसको पब्लिक करना गुनाह जा रही है। लेकिन मारूफ भाई के कान पे जू नहीं रेंगती इन जैसे यूट्यूबरों की। फिर ये जब इनकी दुम पे पैर रख दो तो ये कहते हैं कि हमारी पर्सनल में इस्लाह कर देते हैं। ये बहुत
ताज्जुब वाली बात है कि जब पर्सनल में आप जवाब देते ही नहीं हो किसी को, कोई इसला कैसे कर देता। और पर्सनल में इसला क्यों करी जाएगी? पॉडकास्ट आपने पर्सनल में बैठ के करा था या पब्लिक करा था? पॉडकास्ट से पहले आपने किसी को चेक करवाया था कि ये सही है या नहीं? जो जवाब आपने दिए बाद में आपने किसी मस्जिद के इमाम या आलिम से चेक कराए थे मैंने जवाब गलत दिए? आपने धड़ल्ले से बैठ के सारे मसाइल उसमें गलत बता दिए, अकीदे गलत बता दिए, और आपकी जब नंबर पकड़ने का आया तो आप कह रहे हो कि जी मेरी पर्सनल में इसलाह करते, अगर इसलाह करना था तो आप उसे बार बार रोस्ट कह रहे हो, उसको रोस्ट नहीं कहते। आपको तो 4 रकात नफिल पढ़ के शुक्रिया अदा करना चाहिए था मेरा कि मैंने आपको कुफ्र से आगाह कराया। वो मसला आपने बहुत हल्के में ले लिया, इसलिए आपने तौबा में जो है वो फर्जीवाड़ा करा। ये तौबा नहीं होती कि मैंने ये, हालांकि मैं चलो तौबा कर लेता हूं लेकिन मैंने ये किया ही नहीं। जिस बंदे ने इनकार कर दिया कि मैंने वो जुर्म किया नहीं, तो तौबा किस बात की कर लिया आपने? वो तो तौबा बिल्कुल बेकार है। होना ये चाहिए कि बिना चूं चरा के आपको पहले बोलना चाहिए तो वो जुमला वाकई कुफरिया है और मैं इस कुफरिया जुमले से तौबा करता हूं, तजदीद ईमान करता हूं। तजदीद निकाह आपका पर्सनल मैटर है, करना चाहें या ऐसे ही रहना चाहें वो उससे हमें कोई गर्ज नहीं, लेकिन शरीयत ये है कि करना चाहिए, तो वही हमने आपको जो है ना वो बताया। लेकिन आपको इस पे जो है ना वो बहुत ज्यादा बुरा लग गया, आप कह रहे हैं वीडियो कट करके चलाए। मैं आपको वो पूरी वीडियो आवाम को प्ले करके दिखाता हूं और आप उस वीडियो के अंदर देखिएगा कि मैंने वो वीडियो प्ले कट करके चलाई है या फिर वो वीडियो मैंने पूरी चलाई है। मैं तो यही कहूंगा भारत माता की जय बोलने से क्या मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम होती है या हो सकती है? जय क्या क्या मतलब हुआ? जय क्या होती है? क्या मतलब? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जय किसको बोलते हैं? जय मतलब किसी की तारीफ करना, बिल्कुल महान। भारत माता की जय। लेकिन एक मुसलमान का मानना ये होता है कि अल्लाह तबारक, अल्लाह अकबर। अब इसको भी लोग गलत समझते हैं, अल्लाह अकबर बड़ा कोई गाली दे दी, क्या कर दिया? अल्लाह अकबर यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। हम अल्लाह के अलावा किसी को महान नहीं कह सकते। भारत माता की जय, भारत महान, हाँ, उस एतबार से भारत को महान कह सकते हैं और मुल्कों के एतबार से, सारे मुल्कों से, सारे देशों से महान हमारा भारत, क्योंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन जय का मतलब जो होता है ना वो अलग ही हुआ। हम तो अल्लाह की तारीफ बयान करने वाले हैं, हम नहीं कहेंगे भारत माता की जय, मगर हम तो अल्लाह अकबर कहते हैं। बहुत सारे उलेमाओं के बयान में ये सुना है कि हमें भारत माता की जय कहने में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, मगर क्योंकि ये जबरदस्ती कहलवाना चाहते हाँ, हैं, ये बात भी हमारे लिए प्रॉब्लम, ये बात भी है। लेकिन देखिए एक मोहब्बत का पैगाम जाए, इस बात से मेरी इख्तिलाफ रखेंगे बहुत से हमारे हिंदू भाई कि ये बात ऐसी बात कर रहे हैं कि नहीं कह सकते। तो मैंने बोला ना कि और देशों के एतबार से हमारा भारत महान, भारत माता की जय कर। लेकिन जबरदस्ती का क्या मतलब हुआ भाई? जबरदस्ती कहोगे तो नहीं कहेंगे हम जी, जबरदस्ती अगर कहोगे तो हम नहीं कहेंगे, प्यार से कहलवा लो। अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आया हूं मैं जी, जिसकी वजह से तो सुन लिया आपने पूरा जवाब, और मारूफ भाई ने भी सुन लिया होगा कि मारूफ भाई ने ये बोला कि ये ना सिराज खान ने ये चीज बोली थी एंकर ने कि बहुत से लोग जबरदस्ती कहलवाते, प्यार जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, प्यार से कहलवाना चाहिए, तो इस पे मैंने हाँ कर दी, जबकि हरगिज़ ऐसा नहीं। वो मारूफ भाई बिल्कुल खुला झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ बोल रहे हैं। एंकर ने ये बात बिल्कुल भी नहीं बोली कि प्यार से हमें कहलवा लो तो हम कह देंगे, बल्कि आपने सुना कि एंकर ने ये बोला कि बहुत से उलमा ये कहते हैं, यानी एंकर किसी को रेफर कर रहा था कि बहुत से उलमा ऐसा कहते हैं कि जो जबरदस्ती कहलवाते हैं उसको नहीं कहलवाना चाहिए, आप अगर प्यार से कहलवाएंगे तो शायद हम कह रहे हैं। इस पर मारूफ भाई ने कहा हाँ ये बात भी है, और फिर आगे आपने सुना कि मारूफ भाई ने खुद ये चीज बोल दी कि हाँ जबरदस्ती नहीं कहलवानी चाहिए, प्यार से कह दो। कहेंगे तो हम लोग कह देंगे। अब सवाल ये है कि इस वीडियो के अंदर इस मसले को पूरा ही लिया गया था, लेकिन लोग ये समझ रहे हैं कि मारूफ भाई ने खुद लोगों के जहन में फितना डाला कि वीडियो को कट करके लगाया गया, वो पॉडकास्ट 1 घंटे की। मैं ये कहना चाहूंगा मारूफ भाई ने खुद मेरी वीडियो नहीं देखी, वो 1 घंटा 10 मिनट की है। मैंने ये पॉडकास्ट पूरी देखी है और इससे रिलेटेड मेरी शिराज खान से पर्सनल में बात भी हुई है, मैंने उनको भी बताया कि ऐसा ऐसा मसला है। दूसरी बात रही पहले आगाह करने वाली कि आप वीडियो हटवा देते आगाह करने की, तो इस आप स्क्रीनशॉट को देख लीजिए, आपको ये ईमेल नजर आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा पब्लिक को भी कि पहले मैंने इनको ईमेल करके बोला था या नहीं बोला था। रह गया इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह करना, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ, उसका जवाब नहीं आता। मैंने 1.5-2 साल से, जब मेरा पिछला अकाउंट हैक भी नहीं हुआ था, मैंने तब भी काफी मैसेज करे थे, मैसेज सीन नहीं होते। और जब तक आप किसी को मैसेज का रिप्लाई ना दो या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करो, उस सूरत में तो आगे बात बढ़ा भी नहीं सकते। तो ये कहना कि मुझे बता देते, हालांकि
पर्सनल बताने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मसला एलानिया बताया गया था, तो उस मसले को सही करना भी एलानिया ही ज़रूरी है, ताकि जिन लोगों ने वो पॉडकास्ट देखी या जिनको ये चीज़ पता चली उनको सही मसला भी पता चलना चाहिए। तो मारूफ भाई का ये कहना कि आधा कट करके लगाया 1 घंटे की पॉडकास्ट, 1 घंटे की देखिए तभी तो पता चला कि आप जलेबी बनाने का भी काम करते हैं, उसी में तो मालूम चला कि आप अहले सुन्नत के मसाइल से आगाह नहीं है, और उसे देखने के बाद ही पता चला कि आप अपने अहले सुन्नत के अकीदे और नज़रिए से भी वाकिफ नहीं है। और आप कहते हो मैंने पॉडकास्ट पूरी नहीं देखी, मैंने यकीनन उसको पूरा देखा है। बाद में मैंने एंकर से भी बात की और ये चीज़ बताई कि इसमें ऐसा ऐसा मसला है, और उनकी फिर मैंने वीडियो इस्तेमाल करने की इजाज़त के ताल्लुक से भी मेरी काफ़ी टाइम बात हुई है। दूसरी बात ये कहते हैं कि जी काफ़ी टाइम से ये देख रहे हैं कि ये पीछे पड़े हुए हैं। ये सवाल मैंने एंकर को खुद भेजा था कि भाई आप मारूफ भाई का पॉडकास्ट करने वाले हैं, और ये 1-1.5 महीने पुरानी बात है कि आप जरा मेरा भी एक सवाल रख लें। मारूफ भाई मेरा सवाल जो है वो जवाब नहीं देते, और फिर ये कहते हैं कि हमें पर्सनल में इस्लाह करते हैं। और मारूफ भाई खुद ये कह रहे हैं कि आप कई टाइम से मेरे पीछे पड़े थे, उसे पीछे पड़ना नहीं कहते। मैं बार बार ये कह रहा था कि यूट्यूब इनकम पे मारूफ भाई बोलना चाहिए। आप इस्लामिक चैनल बनाते हैं, इस्लामिक मसाइल बताते हैं लोगों को, क्या हराम और हलाल का मसला इस्लामिक मसला नहीं है? आप इस मसले से क्यों बचते हैं? तो ऐसी सूरत में जब मारूफ भाई ने कोई जवाब नहीं दिया, तब जाके मैंने एंकर को बोला कि आप जो ये इंटरव्यू करने वाले हैं आप उसमें मेरा भी सवाल ले लें यूट्यूब अर्निंग का। तो एंकर ने वो सवाल शामिल कर लिया, बट मारूफ भाई को ये चीज पता नहीं थी कि वो सवाल मेरा भिजवाया हुआ था। लेकिन जब मैंने अपने सवाल के लिए उस पॉडकास्ट को देखा कि इन्होंने क्या जवाब दिया है, तो उसके अंदर और भी 10 चीजें पकड़ में आ गई, जो कि अहले सुन्नत या गलत मसाइल आप कह लें, बिल्कुल इन्होंने बताए थे। यानी पकड़ने तो गए थे बकरी, हाथ लग गया हाथी, ये वो वाला सीन हुआ। तो कोई स्पेशल आपके लिए खाली फ्री नहीं बैठा। जो गलत मसाइल होते हैं लोग उसकी वीडियो खुद मेरे को भेज देते हैं कि भाई ये मसला गलत है, मसला गलत है। तो क्योंकि वीडियो के अंदर गलत मसला एलानिया होता है, तो जवाब उसका एलानिया दिया जाता है। तो मैं आपकी एक एक बात से यहाँ पे डिसएग्री करूंगा कि आपने बोला कि पीछे पड़ने वाली बात, जबकि ऐसा नहीं है। और रहेगा ये वीडियो कट करने वाली बात, तो वो मैंने वीडियो क्लिप आपको दिखा दी कि वीडियो कट करने जैसा भी कोई मैटर नहीं है। वीडियो मैंने पूरी प्ले करी है, वो मसला आपको पूरा बता दिया गया। तो अगर मारूफ भाई ने सही ईमानदारी से तौबा कर ली होती तो उनको ये जुमला कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने तौबा कर ली, लेकिन मैंने ऐसा कहा नहीं था। अगर कहा नहीं था तो आपने तौबा किस बात की करी? तो मारूफ भाई की जो तौबा है ना, इसके अंदर नुक्ता चीनी करी पहले, फिर तौबा करी, तो ये भी कोई तौबा असल में देखा जाए तो तौबा नहीं है। उसके बाद मारूफ भाई ने पर्सनल बातें कही, जैसे कि आपका मकसद क्या है, किस तरीके का काम कर रहे हो, और दीन का काम दूसरों को रोस्ट करना है। मारूफ भाई अगर किसी दूसरों को रोस्ट करने से आपको क्या मुराद है? आपने शायद मेरा इंस्टाग्राम पेज ही देखा, आपने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देखा, आपने फुल वीडियो भी शायद नहीं देखी। अगर आप देखते तो आपको पता चलता है कि दीन का काम क्या होता है और कैसे होता है, और मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ये मुझसे बेहतर शायद अवाम जानती है। आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर अवाम की कोई इस्लाह नहीं हो रही, सिर्फ आपके ये ख्याल है, आपका दिल की तसल्ली है आपको कि आपके सवाल जवाब से दीन की इस्लाह हो रही है। आप लेके माइक पहुंच जाते हैं, नमाज कितनी फर्ज है बताओ, आखिरी नबी का नाम क्या है, फला नबी के वालिद का नाम क्या है, फला आयत से क्या होता है, वो कौन सी आयत है। इन सवालों से मैदान महशर या किसी का अमल दुरुस्त नहीं हो सकता, ना ये कब्र में काम आने वाले सवाल हैं। आप गैर ज़रूरी सवालों को, गैर ज़रूरी इल्म को लेकर पहुंचे हुए हो लोगों तक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे लोगों की इबादत से मुताल्लिक, उनके अकायद और नज़रियात से मुताल्लिक अहम तरीन वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो आप ये कहते हैं कि जी मेरा काम रोस्ट करना है, आपने इसका मतलब मेरा काम देखा नहीं है। 10% 100 में से 10 वीडियो ऐसी होंगी जो रोस्ट टाइप की होंगी, लेकिन 90 वीडियो वो हैं जो सवाल जवाब पर मबनी है, और जो लोगों की सवाल जवाब हैं, लोगों की इस्लाह की है। तो देखा तो फिर आपने मेरा काम भी नहीं। मारूफ भाई कहते हैं कि मैंने कितने अच्छे काम किए, उस पर आपने कभी तारीफ नहीं की, लेकिन जो मैंने गलत मसला बताया, ये बिल्कुल वही बात है जैसे मुख्तार सफ़ी बोले कि मैंने देखो अहले बैत के दुश्मनों को बदला लिया, आप मेरी तारीफ नहीं कर रहे। जब मैंने नबूवत का दावा कर दिया तो आप मेरे पीछे पड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल वैसी ही बात है ये। मतलब कोई शख्स हजारों अच्छे काम करे, आखिर में कुफ्र बोल दे, वो भी ऐलानी, और उसको कुफ्र से तौबा कराओ तो वो रोने लग जाए कि मेरे अच्छे काम भी तो देखो। ये कौन सा लॉजिक है मारूफ भाई? बिल्कुल समझ से परे और बचकाना बात मारूफ भाई ने करी, और लोगों के जो है ना सिंपैथी गेन करने की कोशिश की अपनी वीडियो में मेरे अगेंस्ट बोलकर कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं वैसा काम कर रहा हूँ। मारूफ भाई के कंपेयर के अंदर अगर चैनल देखा जाए अल्लाह के फजल से, तो मारूफ भाई से ज्यादा इल्मी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है जिससे लोगों की इस्लाह होती है। मारूफ भाई का मामला है सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक को फॉलो करना। अब ये कहते हैं कि बरेली में क्या हुआ, फलां दल के साथ ये हुआ, आप क्यों नहीं बोले, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप क्यों नहीं बोले? तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि उसके लिए मैंने आप लोगों को छोड़ा हुआ है। सोशल मीडिया पे ये काम आपका है, क्योंकि आप मेरा वाला काम नहीं कर सकते, इसलिए आप सिर्फ अपना काम कर सकते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ ले कि किसी का घर बनता और मजदूर पूरे दिन तशला उठा के बाद में ओनर से बोले कि मैं कितनी मेहनत का काम कर रहा था, आपने तो मेरी हेल्प भी नहीं की, आपने तो मेरे साथ तशला भी नहीं उठाया। तो ओनर ये कहेगा कि मैं अपना काम कर रहा था आपको पैसे देकर, और आप अपना काम कर रहे थे तशला उठाकर। आप अपना काम कर रहे हैं, मैंने अपना काम करा, मैं आपका काम नहीं कर सकता। इसी तरह कोई डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान पेरेंट्स
जो ऑपरेशन जिसका हो रहा है, मरीज के पेरेंट्स से बोले या उसकी फैमिली से बोले कि आप बाहर खाली बैठे हुए थे, मैं कितनी मुश्किल से टाँके लगा रहा था, आपने आगे मेरी मदद नहीं की, आपने आगे कोई सामान मुझे नहीं पकड़ाया, तो ये बात बिल्कुल जमेगी नहीं। तो मारूफ भाई का ये कहना कि फलां फलां ऐसे हुआ, ट्रेंडिंग टॉपिक, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आप बोले नहीं। आपको कैसे पता कि मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए सोशल मीडिया पर ही बोला जाएगा? आप मेरे चैनल का नाम देखें, उसका नाम मसाइल शरीयत है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस्लामिक मसाइल की वीडियो पोस्ट करते हैं, इसके अलावा दूसरी चीजें हम कभी पोस्ट नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फिलिस्तीन, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब या इनके बारे में हमदर्दी नहीं रखते। हालांकि लाइव में या वीडियो के दौरान इस तरीके की बातें काफी बार हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि ये देखते नहीं है तो इनको खबर नहीं है। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि कुछ भी घटना हो फौरन माइक लेके पहुंच जाओ या उससे लोगों को आगाह कराओ, तो मारूफ भाई ये आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको टॉपिक चाहिए। आपके पास इसके सिवा टॉपिक भी नहीं है, आप बनाओगे भी क्या? अगर आप ये नहीं करोगे तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए हमने आपको छोड़ा है। अब अगर ये मैं कहूं कि मारूफ भाई अपनी वीडियो के अंदर तो लोगों के मसाइल के जवाब नहीं देते, बताइए आपने क्या लोगों के मसाइल के जवाब दिए? और इसलिए करी बिल्कुल नहीं, आपके चैनल पे मसले मसाइल की वीडियो है ही नहीं, जो है वो गैर जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ लोगों के ईमेल आए और उनके आप जवाब दें। तो सबको अपना काम पता होता है। आप जो काम कर रहे हैं वो व्यू के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आप ट्रेंडिंग टॉपिक फॉलो नहीं करेंगे तो आपके व्यू नहीं आएंगे। आपको कुछ चाहिए भी तो कंटेंट बनाने के लिए, आपके पास कंटेंट इसके सिवा है ही नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते इसके सिवा। इसलिए आपने इस ट्रेंड को फॉलो करा कि कहीं पे मुसलमानों पर जुल्म, आप वीडियो उठा के बना के लोगों को बताते हो। ठीक है, ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो नहीं बना रहा वो काम अच्छा नहीं कर रहा। अगर हम भी आपका वाला काम करें जो आप कर रहे हो कि ट्रेंडिंग टॉपिक उठाएं, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ वीडियो बना, तो मैं पूछना चाहता हूं सवाल के जवाब कौन देगा? यानी डॉक्टर इंजीनियर का काम करना शुरू कर दे, खाली बैठा है तो उसका तशला उठाना शुरू कर दे। पेरेंट्स खाली बैठे हैं तो मरीज के थिएटर में जाके जो है ना वो ऑपरेशन के अंदर हेल्प करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता जिंदगी में। हर शख्स अपनी अपनी फील्ड में अपना अपना काम कर रहा है। न्यूज वाला न्यूज ही देगा, और आप जो है वो एक तरीके से न्यूज कैटेगरी में, आप इस्लामिक कैटेगरी में नहीं हो, फिक्का की कैटेगरी में नहीं हो, तो आप वही काम करोगे। मैंने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि आप मसले मसाइल क्यों नहीं बता रहे। मुझे पता है जो आपकी फील्ड है आप अपना काम कर रहे हो, तो आपको ये कहने का हक नहीं कि मैं अपना काम नहीं कर रहा। मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। चैनल के नाम की वजह से हमने इसकी मर्यादा अब तक यही बाकी रखी है कि इस पर मसाइल की जो है वो वीडियो होती है, मसाइल के अलावा नहीं होती। रह गया रोस्ट करना या इस्लाह करना, अगर ये मसाइल आप समझते हैं कि गलत है तो मैं ये कहूंगा जो पीछे फतवा रज़वी रखी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की, पूरी जिंदगी इमाम अहले सुन्नत ने लोगों का दिन बचाने के लिए यही काम किया है और रद्द वहाबियत को फर्ज आजम करार दिया। आप ये कहते हैं कि मैं दूसरों को रोस्ट करता हूँ, दूसरों से आपकी क्या मुराद है? बद्दीन, बदमज़हब या मिर्जा इंजीनियर के पिल्ले जो वहाबी और गैर मुकल्लिद होते हैं, औलिया अल्लाह पर भौंकने वाले, उनको रोस्ट करने को आप दूसरों को रोस्ट करना या गलत समझते हैं, तो ये भी आपकी जो है वो अपने सुलाकुल्ली टाइप फॉलोअर को खुश करने वाली बात है कि आप उनको खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये काम गलत है। और अभी भी आपने एक मसले से तो तौबा कर ली कि चलो ठीक है आपने तौबा कर ली, लेकिन आपने यूट्यूब इनकम को जो जायज बताया है आपने उसका अभी भी रेफरेंस नहीं दिया। वो जायज कैसे, आप उसके बारे में बताएं। और आपके मुताबिक आप ये कहते हैं कि मैंने रोस्ट करा, ये काम सही नहीं है। आपके मुताबिक मज़ारों से मदद मांगना ये नाजायज है, जैसे कि बद्दीन बदमज़हब कहते हैं, जो आज तक वहां भी कहते रहे कि ये शिर्क है, ये शिर्क है। अगर वही जुमला आप भी बोलोगे कि ये नाजायज है, तो मैं ये कहना चाहूंगा अगर आपकी नजर में भी ये शिर्क है तो फिर इस शिर्क से आला हजरत भी बचे हुए नहीं है। आप ये बात अच्छी तरह से गौर कर लें। अगर आप इसको नाजायज कहते हैं तो आप ये बात कह रहे हैं कि आला हजरत भी मुशरिक थे माज़अल्लाह। और क्योंकि आप आला हजरत का नाम बहुत ज्यादा लेते हैं तो इसलिए बहुत जरूरी था लोगों को बताना कि ये नजरिया ऐसा नहीं है। आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, जब 2 और 2 5 आप बयान कर दोगे बहुत सारे लोग यकीन कर लेंगे कि 5 ही होते होंगे। तो जब आप कहोगे कि ये नाजायज है, मज़ारों से या औलिया अल्लाह से मदद मांगना नाजायज है, बहुत सारे लोग इस बात की आपकी तायद कर देंगे कि हाँ ये नाजायज है, इसलिए उसको बताना जरूरी है। तो आपका ये ख्याल कि आपकी इस्लाह जो है ना वो कर दी तो आपको इसमें बुरा लग गया, होना नहीं चाहिए। हालांकि बहुत सारे आपने मसाइल जवाब नहीं दिए। आप अभी भी आपकी वीडियो पे जो पोस्ट हैं बहुत सारी गैर औरतों की, बेपर्दा औरतों की, सित्र खुले हुए मर्दों की, आपको वो सब हटाना भी फर्ज है और आपको उससे भी तौबा करनी पड़ेगी। और आप ईमानदारी की बात करें तो चलो मैंने आपको प्यार से बता दिया, मारूफ भाई आप उन वीडियो को हटा लो, वो गुनाह जारियां हैं। अब आप बताना मुझे आप अपनी आखिरत की कितनी फिक्र करते हो, आप उनको हटाओगे या नहीं। सिर्फ व्यू का मसला और मसला नहीं है। एंकर आपसे ये बोल रहा था यूट्यूब इनकम जायज है ना जायज, उसके जवाब में आप ये बोल रहे थे मोबाइल से बहुत सारे काम किए जाते हैं। देखो मोबाइल से आजकल सही इस्तेमाल भी है। और एंकर ये कह रहा है कि मैं मोबाइल के इस्तेमाल की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब अर्निंग की बात कर रहा हूँ। इससे मालूम चला कि मारूफ भाई जलेबी बनाने में एक्सपर्ट है, लेकिन सही जवाब पॉइंट टू पॉइंट बात करने इनको नहीं है वो सलाहियत।
एंकर ने खुद ये बात पॉडकास्ट के अंदर टोक दी कि मैं इस पे तज़किरा नहीं कर रहा, तो इनकम की बात कर रहा हूं। तो उसके जवाब में ये इमामों की तनख्वाह ले आए कि इमाम भी तो तनख्वाह लेता है, वो पैसा कहां से आता है। और शेराज खान जो कि बेचारा दिखने में भी आलिम दीन नहीं है, उसने उसूल भी बयान कर दिया कि वो तो छुपी हुई बात है, वो तनख्वाह वो अलग मैटर है, यूट्यूब इनकम अलग मैटर है। तो मारूफ भाई यूट्यूब इनकम के ऊपर नहीं बोले। तो ये जो मैं वीडियो में 2-4 यूट्यूबर का नाम लेता हूँ वो इसलिए क्योंकि वो सुन्नी यूट्यूबर कहलाते हैं। बाकी तो देखो दुनिया में बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो इनकम ले रहे हैं, आप समझ लें। राउंड टू हेल एक एग्जाम्पल ले लें, हमें लेकिन उनसे मतलब नहीं, वो दीन बयान नहीं कर रहा है, वो दुनिया बयान कर रहे हैं, लोग उनको दीन के लिए फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो यूट्यूब की इनकम ले, उससे हमें कोई मैटर नहीं। लेकिन जब कोई शख्स अहले सुन्नत का नाम लेके दीन बयान कर रहा है, फिर वो गलत मसाइल बता रहा है, तो उसकी इस्लाह कैसे की जाएगी? पर्सनल में ईमेल भेजो, कोई जवाब नहीं, मैसेज कर दो, कोई जवाब नहीं, रिप्लाई कोई आने को तैयार नहीं। लोग कहते हैं पर्सनल में इस्लाह, और पर्सनल में इस्लाह क्यों कर दें? क्या वो गलत मसला पर्सनल में बताया गया था? किसी गलत मसला एलानिया बताया गया था, तो जो है वो इस्लाह एलानिया की जाएगी। अच्छा, इस्लाह अगर हम पर्सनल में कर भी दें तो जिन लोगों ने मसला सुन लिया उनकी इस्लाह कैसे होगी? उनकी तो पर्सनल में नहीं हो पाएगी, तो उसके लिए वीडियो बनाना जरूरी है। वीडियो में भी मैंने कोई गालियां थोड़ी ना बक दी मारूफ भाई को। ये कहते हैं कि जी मेरे अच्छे काम की तारीफ नहीं की, तो वही वाली मिसाल के वहाबियों के 10 अच्छे काम है उसकी तारीफ करो, तो उनके पीछे फिर नमाज वाले मसले को छेड़ो ही मत, वहाबिया के अकीदों को छेड़ो मत। कल को वहाबी बोलेंगे मेरे भी तो 10 अच्छे काम है, तो ये बचकाना दलील है कि मेरे अच्छे काम भी तो है, आपने वो नहीं देखे। आपके अच्छे काम देखे, ठीक काम थे आपके, कोई एतराज ही नहीं, तो हमने उस पर कुछ बोले ही कहाँ। लेकिन जब आपने गलत मसला बताया उस इंटरव्यू के अंदर, तो बोलना बिल्कुल जरूरी हो गया। वो काम है हमारा, आप ये कहते हैं अपना काम आप सही नहीं कर रहे, मैं अपना काम सही कर रहा हूँ, वो तीर सही जगह लगा है, इसीलिए तो मुझे पता चला कि मेरा काम सही है। और आप मेरी रोस्ट वाली वीडियो उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि मैंने किसको और क्यों रोस्ट किया है। हर वो वीडियो जिसके अंदर मैंने किसी के अगेंस्ट वीडियो बनाई, उसमें पहले गलत मसला होता है और पहले पर्सनल आगाह किया जाता है, उसके बाद जब कोई रिप्लाई नहीं आता तो वही मामला होता है। और मारूफ भाई ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। अब लोग कहते हैं पर्सनल में पूछो। जिस बंदे ने मुझे ब्लॉक ही कर दिया, वो एक वीडियो आती है, वो पर्सनल में इस्लाह कबूल करने लायक है क्या? वो एक्सेप्ट कर रहा है अपनी इस्लाह को? नहीं। ये वीडियो को मुझे ब्लॉक करने का मतलब ही ये है कि वो पर्सनल इस्लाह एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मारूफ भाई के फॉलोअर अगर हों, तो वो इनसे ये पूछें यूट्यूब इनकम इन्होंने कहा जायज है, कैसे जायज है, बस इसका ये रेफरेंस दे दें। और आप लोग खुद बोले जो वीडियो के अंदर इनके औरतें आती हैं, वो औरतें बेपर्दा हैं, वो गुनाह जारिया है या नहीं, आप इनसे खुद पूछ लें। चले मैं नहीं पूछ पाता, आप पूछ लें, हो सकता है आपके कहने पर मारूफ भाई वो वीडियो को हटा दे। तो आवाम के लिए अच्छा काम का डेफिनेशन मारूफ भाई के लिए ये है, ये खुद कह रहे हैं कि अगर हम मुस्लिम यूट्यूबर ये काम ना करें तो अवाम किधर किधर भटक जाए। किधर किधर से क्या मतलब है? यानी अहले सुन्नत वल जमात आपने बोला जो चैनल काम करना है, अगर ये काम ना करें सवाल जवाब वाले, तो अवाम इधर उधर भटक जाए। तो इसका मतलब इधर उधर भटकाना नहीं चाहते अवाम को आप, तो इधर उधर से क्या मुराद है आपकी? कहाँ नहीं भटकाना चाहते? क्या आपको डर है कि अवाम देवबंदी वहाबी ना हो जाए इसलिए आप ये काम कर रहे हैं? तो आप अपने काम को तो इसी पैमाने पर जज कर रहे हैं कि अवाम इधर उधर ना भटक जाए, तो हम भी इसी पैमाने पर जज कर रहे हैं कि हमारी अवाम भी आपके गलत मसाइल से इधर उधर ना भटक जाए। तो सेम पैटर्न हमारा भी है, सेम काम हमारा भी है। बाकी रहा रोस्ट करने का, अभी बस 2-4 मिनट के बाद ही इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी मिसालें भी दूंगा, जो आपने खुद बोला है अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात, कि आपने जो चीजें मेरे को बोली हैं कि रोस्ट करना, बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, वो सारी मिसालें मैं आपकी वीडियो से अभी थोड़ी देर के अंदर इस वीडियो के एंड में दूंगा। फिर आपने बोला कि किसी पर उंगली ना उठाएं, बेहतर होगा इस्लाह करनी चाहिए। ठीक है, इस्लाह का वही तरीका है जो हमने वीडियो बना के कहा, आपने उस इस्लाह को कबूल नहीं किया, लिहाजा इस्लाह करना जो है वो मेरी नजर में तो पर्सनल इस्लाह करना यूट्यूबर की बेकार है, क्योंकि ये लोग इस्लाह को कबूल नहीं करते। ज्यादातर लोग तो मुझे ब्लॉक ही कर देते हैं। मारूफ भाई ने वही काम किया। मारूफ भाई कहते हैं कि मैंने उनकी तारीफ नहीं की। जिन्होंने वो पहली वीडियो देखी ना, उन्होंने एक चीज अच्छे से देखी होगी कि मैंने ये चीज कही थी कि मारूफ भाई आशिक आला हजरत है, इसमें कोई शक नहीं है, सही अकीदा सुन्नी है, इसमें कोई शक नहीं। और मैंने ये भी बोला कि मैंने अक्सर यूट्यूबर को देखा है कि उनकी गलती बताई जाए तो वो हट धर्मी पे आ जाते हैं, गलती को मानते नहीं है, सिवाय एक बंदे का मैंने नाम लिया था। और फिर मैंने कहा लेकिन मारूफ भाई से ये उम्मीद नहीं है, मुझे उम्मीद है कि मारूफ भाई समझदार आदमी है और वो इस बात को जरूर एक्सेप्ट करेंगे और इसके जवाब वो जरूर देंगे। मैंने ये चीज कही थी। क्या ये तारीफ नहीं होती? क्या मैंने इनको रोस्ट किया? इसको ये रोस्ट करना बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल बात समझ से बाहर है। मारूफ भाई आला हजरत के माशाल्लाह आशिक हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये नजरिया जो है वो आला हजरत अजीमुल बरकत के खिलाफ है, खुद जानेंगे। वैसे हुस्न ज़न तो मेरा ये है कि माशाल्लाह मारूफ भाई समझदार हैं, अगर उनको गलती से आगाह कराया जाएगा तो वो उससे ज़रूर तौबा और रुजू करेंगे, वरना मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई यूट्यूबर नहीं देखा सिवाय एक सलमान मलिक के। अब आप ये चीज़ देखें, मारूफ भाई की एक वीडियो क्लिप है और उसके अंदर आप सुने कि मारूफ भाई क्या कह रहे हैं। इल्म तो है ही नहीं, पढ़े लिखे तो है ही नहीं, बकवास करते नजर आते हैं। पढ़ो ना, पहले देखो ना क्यों बोला जा रहा है, इस तरह से बात जो करी जा रही, पहले देखो, आके खोलो। पहले से फिरके आए और चले गए, भौंके चले गए, हुजूर की शान में भौंका उन्होंने, आए चले गए, मिट गए। लेकिन आज के दौर में एक दो फिरके, चंद फिरके ऐसे हैं जो आज भी भौंक रहे हैं, और बल्कि वो सामने तो बड़ा नजर आते हैं, बहुत बड़े आशिक रसूल बनते नजर आते हैं, लेकिन वो आस्तीन के सांप
अपनी ही किताबों में कुफरिया इबारतें लिखते नजर आते हैं। तो देखा आपने, मारूफ भाई कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं, किसी को भी कह रहे हैं इल्म तो है नहीं, पहले पढ़ो वाला हजरत के बारे में अगेंस्ट बात कर दी। तो मारूफ भाई से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप तो किसी के खिलाफ वीडियो बनाते ही नहीं थे, आप तो कहते हो कि मैं इन बातों से, इख्तिलाफी बातों से बचता हूं, तो अब आप किसी के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? अगर यही वीडियो मैं बदमजहब के खिलाफ बता रहा हूं तो आप ये कहते हैं कि मेरा तो काम ही रोस्ट करना है, जबकि मेरा काम रोस्ट करना नहीं। मेरे चैनल पर 10% अगेंस्ट वाली वीडियो होती है, एक्सपोज वाली 90% लोगों के सवाल जवाब की वीडियो होती है, और आवाम भी ये चीज समझती है और जानती है। तो ये तो आप खुद अपने जो है वो शिकंजे के अंदर फंस गए हैं कि आपने बोला कि मैं रोस्ट करता हूं, सेम काम जो है वो आप भी कर रहे हैं। मैं आपको एक और मिसाल आपकी दिखा देता हूं ताकि आवाम को पता चल जाए। होगा तो उसकी बख्शिश है। कोई अगर दाढ़ी मुंडा है, ईमान वाला है तो बख्शिश है। कोई अगर बेरोजेदार है तो उसकी बख्शिश है। कोई अगर हज फर्ज होने के बाद ना करे तब भी ईमान वाला है तो बख्शिश है। गीबत करने वाला है तब भी उसकी बख्शिश है। चुगलखोर है तो उसकी बख्शिश है। जिनाकार है तो उसकी बख्शिश है। मगर कोई नबी का गद्दार हो जाए तो उसकी बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती, चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले। तो पता क्या चला? पता ये चला नमाजी बाद में बनो, आशिक रसूल पहले बनो। तो इनकी वीडियो देखिए, आपने क्या समझ में आया? आपके क्या कह रहे हैं? ये क्या सही कह रहे हैं? क्या ये मालूम है कौन है? ये टनाटन सुन्नी है, टनाटन सुन्नी। यार मतलब ऐसे उलमा ने ही, ऐसे मौलाना ने बदनाम कर रखा है अहले सुन्नत वल जमात को। इनकी वजह से बदनाम होते हैं हम। अपने मारूफ भाई ये कह रहे हैं कि ये जो है ना मौलाना टनाटन सुन्नी है। इन्होंने जो बात बोली, हालांकि बात बिल्कुल सही उन्होंने बोली है, उस बात में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि इनके इल्म की कमी है इसलिए इनको ये चीज मालूम नहीं। अब मारूफ भाई सेम चीज दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि इन जैसे मौलानाओं ने जो है वो अहले सुन्नत को, ये दीन को बदनाम कर रखा है। यही बात अगर मारूफ भाई को बोल दो कि आप भी गलत मसले बता के आपने भी दीन को बदनाम कर रखा है, बेपर्दा औरतों को दिखा के आपने दीन को बदनाम कर रखा है, तो मारूफ भाई के ये बात गले में हड्डी अटक जाती है। लेकिन जब यही बात ये खुद करते हैं तो वो सही होती है। तो मारूफ भाई का मुंह भी नहीं है कहने लायक कि किस मुंह से कहते हैं कि मैं रोस्ट करता हूं। मारूफ भाई खुद अगेंस्ट वीडियो कितनी लोगों की बनाई हुई है और ये कहते हैं कि पर्सनल में इस्लाह करनी चाहिए। एक और मिसाल मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मारूफ भाई की कथनी और करनी में कितना फर्क है। आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद आप देखिए मारूफ भाई क्या बोल रहे हैं। अगर आज के इस दौर में आपको दीन के सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े बहरूपिये देखने हैं ना, तो आप इस तरह के लोगों को देखिए। आप ये दीन सिखाने चले हैं, क्या असर करेंगी इनकी बातें? देखिए, ये इनके बताए हुए वजीफे असर करेंगे, क्या असर करेंगे? ये गैर महरम औरतों के सामने बैठ करके इनको यही मिलती है। अरे भाई, तुम लोग को यही मिलती है, औरतें मिलती है, खवातीन गैर महरम औरतें मिलती हैं आपको दीन समझाने के लिए, बताने के लिए। क्या असर करेंगे तुम्हारी जबान से निकली हुई बातें जो तुम गैर महरम औरतों के सामने बैठ करके ये करते हो? तुम्हें मर्द हजरात नहीं मिलते हैं? क्या असर करेंगे तुम्हारी जबान से निकली हुई बातें? क्या असर करेंगे तुम्हारे बताए हुए वजीफे? दीन के सबसे बड़े लुटेरे हैं ये बहरूपिये जो औरतों को लेकर के बैठते हैं और दीन की बात करते हैं। हाँ, तो देखा मारूफ भाई ये कह रहे हैं कि दीन के लुटेरे, दीन के बहरूपिये देखने तो इन लोगों को देख लीजिए, ये दीन सिखाने चले, क्या असर करेगी इनकी बातें। तो मारूफ भाई जब दूसरे को बोलते हैं तो मारूफ भाई ये रोस्ट का काम नहीं करते, और यही काम हम करते हैं। मैं कभी किसी अहले सुन्नत को रोस्ट थोड़ी ना करता हूँ। ये वहाबी बदमजहब जिनको ये कर रहे हैं उन्हीं के गलत मसाइल को मैं भी एक्सप्लेन करके अपनी आवाम को सही बता रहा हूँ। तो मेरा काम गलत कैसे हो सकता है? ये आप जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग इसका खुद फैसला करें। एक और मिसाल आप मारूफ भाई की देखें, धीरे धीरे आपको मालूम चलता रहेगा। जब मारूफ भाई ने जो इल्जाम मेरे बारे में लगाए ये खुद उसके अंदर मुब्तला है। अगर ये उनका काम सही हो सकता तो मेरा काम कैसे गलत हो सकता है? अब आप बैठे सामने, मुझे आप में वो गुनाह दिख रहा, मुझे आप तीनों में वो गुनाह दिखता है। अभी मैंने देख लिया, अब बताओ क्या गुनाह है? बोलिए। ना वो नहीं दिखता है, यानी दाढ़ी का कटवाना गुनाह है। हाँ, दाढ़ी कटवा जाती। अच्छा, है नहीं है? सच कड़वा है ये नहीं है? ये गुनाह है? हाँ, गुनाह है, गुनाह है। मेरी अल्लाह। तो इस वीडियो में आपने देखा कि दाढ़ी न रखने का गुनाह को इन्होंने जो है वो ऐलानिया करके बताया, और ऐलानिया उन तीनों को भी बता दिया ये गुनाह के अंदर मुब्तला। अब सवाल ये है कि मारूफ भाई माइक या फिर कैमरा बंद करके पर्सनल में इस्लाह क्यों नहीं करी? मारूफ भाई ने इससे रिलेटेड कभी पर्सनल में इस्लाह करनी चाहिए थी उन शख्स की, लेकिन मारूफ भाई ने भी ये चीज कि मुझे उनका गुनाह दिख रहा है फिर लोगों को भी दिखाया और बताया। क्या ये रोस्ट करना नहीं है? सामने वाले को कैमरे के आगे लाके इंसल्ट करना नहीं है? और मारूफ भाई कहते हैं हम किसी की इंसल्ट नहीं करते। इसका एक एग्जाम्पल आप और देखिए, और बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। उसके अंदर मारूफ भाई की गलती भी वाज़ेह होगी, हालांकि वो गलती मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आवाम के इल्म में इजाफे के लिए मैं उस गलती को बताऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। रमजान के महीने में नमाज पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी। बड़े अफसोस की बात है यार, नहीं पढ़ी नमाज आपने। नमाज के ताल्लुक से सवाल करेंगे, एक दो सवाल करेंगे, इजाजत है? आता ही नहीं, मैं खाली मुली मदम इतना। क्यों आता क्यों नहीं है? आपका नाम शोएब है, माशाल्लाह मुसलमान है, आता क्यों नहीं है आपको भाई?
आप बताइए। माशाल्लाह मुसलमान, आप मेरे से, आप मुझे देखिए क्या लग रहा हूँ, कोई क्या शैतान उतान नहीं हूँ क्या मैं? आप भाग रहे हैं मुझसे? आप बताइए वक्त कितने वक्त की होती है नमाज मेरे भाई? तो क्या क्या होती है? ठीक है, अपना आप काम करिए। भाई साहब आपका क्या नाम है? इनसे बात करो भाई। नाम क्या आपका? मेरा नाम शकील। शकील भाई, आप घबरा क्यों रहे हो यार? मैं कुछ छीनने आया हूँ क्या आपसे? मैं आपको कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। जोहर में कितनी है? अरे वो तो सब पता है, मगर बैठ के टाइम कुछ पता नहीं है आपका मेरे भाई? कुछ भी, बहुत अफसोस की बात है, आप कुछ भी नहीं जानते हैं। इस वीडियो के अंदर देखें कि लोग अपना सामान खरीदने में बिजी हैं, लेकिन मारूफ भाई फिर भी उनसे सड़क चलते हुए सवाल कर रहे हैं, सड़क चलते हुए दीन की बातें कर रहे हैं। हालांकि शरीयत के अंदर ये इसकी मुमानियत आई है कि हर किसी से उसकी जो है वो अक्ल के हिसाब से कलाम करना चाहिए, और हर जगह दीन की बात इस तरह सड़क पे चलते हुए नहीं हो सकती। मसले को समझने और समझाने के लिए उसके अदब और एहतराम के लिए इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आप कहाँ पे क्या मसला पूछ रहे हैं। इसकी एक मिसाल में इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की देना चाहूँगा कि जब उनसे कोई हदीस सुनने आता था तो पहले वो, या गालिबन इमाम शाफई के, पहले वो गुस्ल करते, जुब्बा पहनते और फिर हदीस पाक बताते। जब कोई मसला सुनने आता तो बताते। यानी वो दीन में इतना तमीज़ और एहतियात करते थे कि नबी पाक की हदीस ऐसे नहीं सड़क चलते किसी को बयान कर दी, मसला सड़क चलते किसी को बयान कर दिया। गुस्ल करके, इतर लगा के, खुशबू लगा के, जुब्बा पहन के बाकायदा बैठ के नबी पाक की हदीस बयान करते थे। ये दीन का एहतराम था। लेकिन मारूफ भाई, सड़क पे चलते हुए सामान खरीदने वाले अंकल जी परेशान हो गए कि भाई सामान खरीदने दो। दुकान वाला परेशान हो गया, दुकानदारी का टाइम है, लेकिन ये माइक मुंह में घुसेड़ दिया उस बंदे के कि आप पहले नमाज कितनी होती है बताइए। इनके इस सवाल से क्या फायदा हो जाएगा कि नमाज कितनी होती है, सबको पता है। और इस वीडियो के अंदर मारूफ भाई ने एक शख्स से ये पूछा, हालांकि उसका ब्लर चेहरा करने की नाकाम कोशिश की गई है, उसका चेहरा ब्लर नहीं हो, उस बंदे का चेहरा दिख रहा है। मारूफ भाई ने इस वीडियो के अंदर ये पूछा रमजान के अंदर कि भाई आपने नमाज पढ़ी? उस बंदे ने बोला नहीं पढ़ी। तो ये पूछ रहे हैं क्यों नहीं पढ़ी। अब मैं मारूफ भाई से कहना चाहूंगा, सिर्फ आप इतनी क्लिप या इतना ही पैगाम अपने हिसाब से आपको लगता है, मैं कट करता हूं, आप अपने हिसाब से किसी सुन्नी आलिम के पास लेके जाएं और ये पूछे कि मैंने रमजान में किसी से पूछा कि आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, उसने बोला नहीं पढ़ी, और फिर मैंने ये वीडियो डाल दी, जायज थी या नहीं जायज थी। इसे कहते हैं गुनाह का ऐलान करना, जो कि नाजायज है। कुरान मना करता है इस बात से कि आप अपने गुनाह का जो है वो ऐलान ना करें, और शरीयत भी इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन मारूफ भाई ने ये काम भी, ये हरकत भी बहुत ज्यादा घटिया हरकत करी कि अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी थी तो उसका गुनाह वो पोशीदा था, लोगों को पता नहीं था। लेकिन माइक लेके, कैमरा लेके उसके मुंह में घुस गई कि आपने नमाज नहीं पढ़ी। इस बंदे को शर्म से मना करना पड़ा कि नहीं पढ़ी। अगर वो झूठ बोलता बेचारा तब भी फंस जाता, तब भी गुनाह हो जाता कि मैंने पढ़ी। उसने सच बोला, लेकिन गुनाह का इजहार इन्होंने करवा दिया, फिर वो वीडियो बना के डाल दी। और जो चेहरा ब्लर है वो तो आप खुद देख लें कि वो ब्लर है या सिर्फ कहने के लिए ब्लर कर दिया, फॉर्मेलिटी निभाने के लिए। तो मारूफ भाई की ये वीडियो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसको कट करके उस पार्ट को हटाना पड़ेगा जिस बंदे को इन्होंने बोला रमजान में नमाज नहीं पढ़ी। किसी से ऐसा सवाल करना कि जिससे उसके गुनाह का इजहार हो जाए, अगर वो किसी खास वजह से है तब तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे काजी को पूछना किसी मसले के बारे में, तो जाहिर सी बातें बताना पड़ेगा। किसी आलिम को किसी मसले की डिटेल के लिए सामने वाले से तलब करना, पूरी बात की तहकीक जानने के लिए तलब करना, तो वहां पर एक जरूरत होती है कि चीज को पूरा पता किया जाए कि भाई आपने किया या नहीं किया, क्यों किया, कैसे किया। लेकिन मारूफ भाई को इसकी कोई शरई जरूरत नहीं थी कि मारूफ भाई उससे 20 सड़क पे पूछ रहे हैं आपने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, और उस बंदे को मना करना पड़ा। और मारूफ भाई ने उस बंदे का ये गुनाह वीडियो में डाल के ऐलानिया लोगों को बता भी दिया कि फलां शख्स ने नमाज नहीं पढ़ी। अब सोचे वो बंदे ने वीडियो देखी होगी, लाखों लोगों ने इसकी वीडियो देखी, लाखों लोगों को गुनाह पर आगाह कर दिया उस बंदे की कि उसने रमजान में नमाज नहीं पढ़ी थी। क्या ये मारूफ भाई का अमल सही है? ये कहते हैं कि इस्लाह पर्सनल करनी चाहिए, कैमरा बंद करके भी उसकी इस्लाह करते हैं कि भाई रमजान में नमाज पढ़नी चाहिए, और आप पैगाम सीधे तरीके से दे देते हैं कि भाई नमाज नहीं छोड़नी चाहिए, रमजान में नमाज पढ़नी चाहिए, मैसेज हो जाता। और आप ये कहते हैं कि मैं तो सीधी सीधी वीडियो बनाता हूँ रूम में बैठ के, लेकिन लोग पसंद करते हैं कि ऐसी भी वीडियो बनाई जाए, माइक लेके पूछा जाए। वैसे ही हम भी सीधी सीधी वीडियो बनाते हैं मसले मसाइल की, लेकिन लोग चाहते हैं कि गलत मसला भेज के कि इसे भी वेरीफाई किया जाए ये सही है या नहीं, तो उसके वेरिफिकेशन के लिए फिर हमें भी ऐसी वीडियो बनानी पड़ती है। तो आप अपने पैमाने पे ठीक हैं, तो फिर हम अपने पैमाने पे भी हम भी ठीक हैं। अब आप मारूफ भाई की एक और मिसाल देख लीजिए, जो इल्जाम इन्होंने मुझ पर लगाए, ये उन्हीं की मिसालें चल रही हैं। से निकला हूं मैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप लोगों की बेइज्जती करते हैं अपने लालच के चक्कर में, अपने व्यूज पाने के लिए। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप मेरा चैनल खोल के देखिए, कितनी सारी वीडियो, सैकड़ों की तादाद में वीडियो मैंने वो शूट करके पोस्ट कर रखी है जो मैंने घर में बैठ करके वीडियो बनाया करता हूं, जो अपने घर में वीडियो में शूट करता हूं। अगर मुझे ऐसा कोई लालच होगा तो मैं उन्हीं वीडियो को पोस्ट करता रहूंगा। इससे लोगों ने कहा, इस तरह से लोग बहुत कुछ सीखते हैं हजरत, हमने भी बहुत कुछ सीखा। इस तरह से कमेंट्स आती हैं, और वैसे भी लोग कहते हैं, तो हर तरह की सोच वाले होते हैं।
तो देखो मारूफ भाई कह रहे हैं कि सैकड़ों वीडियो तो उन्होंने घर में बैठकर बना रखी है, लेकिन लोग कहते हैं कि ऐसी वीडियो भी होनी चाहिए, सीखने को मिलता है। तो फिर हम जो गलत अकीदों को सही करके बताते हैं कि उससे लोगों को सीखने को नहीं मिलता। आपने जो जलेबियां बनाने की कोशिश करी है कि उससे लोगों को सीखने को नहीं मिला जब मैंने आपकी इस्लाह करी, लेकिन आपको तो अपना कौवा मारा हुआ हलाल नजर आता है, लेकिन आप दूसरे को ये कहते हैं कि रोस्ट करने वाली बात है, इस्लाह पर्सनल में हो जाती है। आप माइक लेके पब्लिक में इस्लाह क्यों कर रहे हैं? किसी को जवाब नहीं आता, वो तो शर्मिंदगी उसको होगी कैमरे के आगे, शर्मिंदा करने की तो जरूरत ही नहीं है आपके मुताबिक। तो आपसे सवाल पूछ लिया कैमरे में तो आप भड़क गए, लेकिन आप वही काम दूसरों के साथ करते हैं कैमरा लेके माइक लेके, तो आपको लगता है कि ये इस्लाह वाली बातें लोगों को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए लोगों को? आपके सवालों में कुछ ऐसा है ही नहीं जो पता होना चाहिए लोगों को। मोस्टली सवाल आपके क्विज कंपटीशन टाइप सवाल हैं, फलां आयत का ये नाम क्या है, उसके ये नाम क्या है, उसका ये नाम क्या है। उससे लोगों की कोई अमल की इस्लाह नहीं होती। अमल की इस्लाह वो होती है, आप हमारे चैनल की वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सवाल जवाब क्या होते हैं। दूसरी बात, चलो मैं आपका वाला काम कर लूंगा जो आप कहते हैं कि लोगों पे जुल्म होता है, तो मैं बोलूं आप मेरा वाला काम कर ले, कुर्सी एक्सचेंज कर लें। आप यहाँ के ईमेल खोलें, जितने लोगों के सवाल जवाब आते हैं 11 से 6 आप लगातार बैठ के उनके सवाल जवाब दीजिए, ईमेल के उनके जवाब दीजिए। मैं माइक लेके बाहर घूम लेता हूँ, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं न्यूज एंकरिंग कर लूंगा। तो मारूफ भाई जो तशला उठाने वाला उसका काम वही होगा, और ऑनर से हाउस ओनर से नहीं कह सकते कि वो मेरी हेल्प कर रहा है, वो मेरे काम क्यों नहीं कर रहा। मजदूर जो अपना काम कर रहा है वो उसका काम है, डॉक्टर जो अपना काम कर रहा है वो उसका काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आपके मुताबिक आपका काम सही है, तो मेरे मुताबिक भी लोगों की इस्लाह वाला काम वो गलत नहीं है। लोगों के सवाल जवाब का पूरे दिन मेरा यही काम है कि लोगों के ईमेल पे सवाल जवाब देता हूँ, ये मेरा काम ही है, तो मैं अपना ही काम कर रहा हूँ। फिर आप कहते हैं कि मैं काम नहीं कर रहा, तो मुझे क्या काम करना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आई। यही तो काम है कि जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मौलाना जो लोग उलमा जो आते हैं, मौलाना जो तकरीर जो करते हैं, उनका क्या मतलब है आने का? क्यों आते हैं यहाँ पे? समझाने के लिए आते हैं। और मैं क्या काम कर रहा हूँ? समझाने का काम कर रहा हूँ। वो उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ कि इस वीडियो को देख के और लोग भी समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई बुराई की बात तो नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो लोग समझते बेइज्जती हो रही है, तो मैदान महशर में अल्लाह के सामने कैसे खड़ा होगा? वहाँ बेइज्जती क्या करेगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, हो गई क्लियर बात। मारूफ भाई की कहानी, मारूफ भाई की जुबानी कि वो अपना काम कर रहा है, उनका तरीका अलग है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, उनका तरीका अलग है। ठीक है, तो इसी पैमाने पर जज कर लेते हैं कि मारूफ भाई अपना काम करना, माइक लेके घूमना वो उनका काम है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ कि लोगों को उनके सवाल जवाब बताना। मारूफ भाई अपने ट्रेंडिंग टॉपिक फॉलो कर रहे हैं व्यू के लिए, और मैं अपना जो है लोगों के मसाइल बता रहा हूँ उनकी इस्लाह के लिए। ठीक है, मारूफ भाई को ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए चाहिए क्योंकि उनके पास कोई दूसरा और ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ तो व्यू के लिए कंटेंट चाहिए होगा। लेकिन मेरे पास तो बहुत कंटेंट है, मेरे ईमेल भरा हुआ है सवालों से, पूरे दिन भी बैठ के जवाब दूंगा तो जवाब कम नहीं होंगे। हालांकि मैं सब जवाबों की वीडियो बनाता भी नहीं हूँ, कुछ कुछ की वीडियो बनाता हूँ, कुछ कुछ जो है वो ऐसे ही देता हूँ। वीडियो किस लिए बनाता हूँ? वही जवाब जो मारूफ भाई ने दिया, ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। तो मारूफ भाई का काम बिल्कुल अच्छा है। अब रह गया ये कि चलो मारूफ भाई दीन का काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, मारूफ भाई का एक चैनल था जो 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर वाला था। मारूफ भाई ने उस चैनल को छोड़ दिया, 4 महीने से उस पर वीडियो नहीं आई। मारूफ भाई ने नया चैनल खोला है, उस पर वीडियो डाल रहे हैं। एंकर पॉडकास्ट में यही कह रहा था कि दीन का काम करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, वो तो आप ऐड बंद करके भी कर सकते हैं। और मारूफ भाई का प्रैक्टिकल अमल मारूफ भाई ने दिखा दिया। अगर मारूफ भाई ये दीन का काम करने के लिए चैनल था, मैं सवाल ये करना चाहूंगा इनके फॉलोअर से भी, उस चैनल का जैसे ही डिमोनेटाइज हुआ तो आपने उसको छोड़ क्यों दिया? उस चैनल पे जैसे ही यूट्यूब ने ऐड बंद करा, आपने 1 मिलियन का चैनल छोड़ दिया, नया बना लिया। क्यों? आप दीन का काम कर रहे थे तो वीडियो डालते रहते। यूट्यूब ने वीडियो डालने को मना किया था क्या? यूट्यूब ने आपकी वीडियो डालने से रोका था? ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ उसके ऊपर पैसा आना बंद हो गया था। और मारूफ भाई मुझसे कह रहे हैं कि आप अपना काम करें। यानी खुद जो शख्स दीन के नाम पे असल मकसद पैसों का ही हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, लेकिन फिर भी वो शख्स ये कहे कि दीन का काम 1 मिलियन के फॉलोअर वाला चैनल को छोड़ के नया बना लेना कौन सा दीन का काम है? अगर दीन का काम था तो आप ऐड बंद करके भी कर सकते हैं। चलिए आप अपने नए वाले यूट्यूब चैनल के ऐड बंद कर दीजिए, जैसे हमने बंद कर रखे हैं, और आप फिर दीन का काम कीजिए। हम आपकी सपोर्ट में है, जैसा चाहेंगे हम आपको वैसा सपोर्ट करेंगे। आप फाइनेंशियली कहेंगे फाइनेंशियली करेंगे, फिजिकली कहेंगे फिजिकली करेंगे, जैसा आप चाहेंगे। आप अपने चैनल के आज ऐड बंद कर दिए और आप बताइए दीन का काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने बहुत पहले ये चीज कही थी कि जिस दिन यूट्यूब ने एडवर्टाइज बंद कर दिए ना, बहुत सारे इस्लामिक यूट्यूबर जो दीन का काम के नाम पर चैनल चला रहे हैं, अपना बोरिया बिस्तरा समेट के अपने गांव चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल हकीकत है। आप अगर यूट्यूब के ऊपर आज एडवर्टाइजमेंट बंद होके इनके एडवर्टाइजमेंट की इनकम बंद हो जाए, 70% चैनल ऐसे हैं जो बोरिया बिस्तरा बांध के अपने गाँव वापस चले जाएंगे। इस्लाम का काम सारा धरा रखा रह जाएगा। तो आपको मैंने मिसाल बता दी कि 1 मिलियन का चैनल छोड़ने का क्या मकसद है, क्योंकि उस पर ऐड बंद हो गया। तो दीन के काम के लिए तो एंकर भी, शहराज खान भी ये कह रहे थे कि ऐड की जरूरत नहीं है, बंद कर दो ऐड। और आप दीन का काम कर रहे हो तो वो तो वीडियो से वैसे ही हो रहा है ना, आप सवाल जवाब नॉर्मल करो, ऐड चलाने की जरूरत क्या है? तो उसमें जो कमाई आती है अंदर से मकसद दीन की दावत को फैलाना है वीडियो के माध्यम से। कि अब लोग मोबाइल बहुत ज्यादा देखते हैं, टीवी नहीं देखते, मस्जिदों मदरसों में नहीं जाते, पर वक्त मोबाइल में ज्यादा देते हैं। जैसे पूरी पूरी रात बैठे हैं तो हमारी वीडियो उन तक पहुंचे तो वो मैसेज पहुंचे, तो मगर उसकी
जो कमाई है उसको तो अवॉइड किया जा सकता है। जी 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 जी, दर मकसद सिर्फ दीन की दावत तक है, और अगर कमाई का है तो क्या वो जायज है या नाजायज है, इससे मेरा सवाल अब फिर वही आ गया। और अब अगर आप ऐड चलाते हो तो अपनी आवाम को बता तो दो कि ऐड चलाना जायज है या नाजायज है। आप इस पे बोलते क्यों नहीं हो मारूफ भाई? आप इस पे बोलो कि ऐड चलाना जायज है नाजायज है। और मैं बहुत प्यार से, आपने बोला कि इस्लाह का तरीका, मैं अदब से आपसे बात कर रहा हूँ। जनाब मारूफ खान साहब, आपकी वीडियोस के ऊपर बेपर्दा औरतें की जो वीडियो हैं वो गुनाह जारिया हैं, आपको उनको डिलीट करना फर्ज है। आप उसको डिलीट करें और एलानिया तौबा करें, वीडियो ना डालें। ये मैसेज मेरा मारूफ भाई तक पहुंचा देना। दूसरी बात, माय डियर मारूफ रजा खान, आपने ये बोला था यूट्यूब की इनकम हलाल है। आप एक बार हमें बता देना वो कैसे हलाल है। ये मसला शरीयत का था, आपको बताना ये वाजिब भी नहीं था, आपने फिर भी बता दिया। और हदीस पाक के अंदर है जो अपनी अकल से मसला गढ़ के बताए उसके मुंह में आग की लगाम है। तो आपने अपने मुंह में आग की लगाम डाली हुई है, तो आप ये बताएं कि ये कैसे जायज है। आपके मुताबिक आपने बोला कि इसमें इख्तिलाफ है, मैं इसे जायज समझता हूं, तो आप इसकी एक दफा दलील दे दें। और अगर आप दीन के काम की बात कर रहे हैं, चलिए आप अपना एडवर्टाइज बंद कर दीजिए जब हम समझ जाएंगे कि दीन के काम है। आप कह रहे थे ना कि मैं तो वीडियो हटवा दूंगा, आप भी हटाइए, जब मैं मानूं तो मुझे वीडियो हटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताएं, आप अपने एडवर्टाइज को बंद कर दें, फिर मैं आपको मानूं, ठीक है। दूसरे रास्ते हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा एडवर्टाइज बंद कर देंगे तो दीन के काम के अंदर फाइनेंशियली जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जरूरत होती है। हमने भी अपने एडवर्टाइज को, चैनल को बंद किया हुआ है, मोनेटाइजेशन अगरचे ऑन है ताकि यूट्यूब भी अपनी तरफ से ऐड ना दे सके, इसलिए हमने ऐड को मैनुअली बंद किया हुआ है। लेकिन हमने अपनी यूपीआई आईडी दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी, वीडियो के स्टार्टिंग में भी। जिन लोगों को फाइनेंशियली हेल्प करनी होती है वो यूपीआई के जरिए हमारी फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, और उनकी हेल्प के जरिए से ही दूसरे दिन के काम चलते हैं। क्योंकि मैं गिनवाना नहीं चाहता, जो मारूफ भाई ने ये चीज बोली है कि मैं क्या कर रहा हूं, दुनिया में इतना काम हो रहा है, आप किसी के अगेंस्ट नहीं बोलते, बोलने की जरूरत नहीं है। जिसके अगेंस्ट जो काम होता है हम वो बिना बोले, उसकी बिना वीडियो बनाए वो काम कर देते हैं। फर्क ये है कि आप हर चीज लोगों को करके हुए दिखाते हैं, उसकी वीडियो बना के लोगों को डाल के दिखाते हैं। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बैकग्राउंड में दीन का काम नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारे जो है वो खवातीन ऑनलाइन पढ़ती हैं जिनके फीस का जिम्मेदारी हमारे मसाइल शरीयत चैनल की तरफ से। और ये मैं कोई अपने पास से सारे पैसे नहीं देता, जो लोग यूपीआई आईडी के थ्रू हेल्प करते हैं ये वही पैसा उन लोगों में चला जाता है। फर्क इतना है कि इसका कभी ऐलान नहीं किया जाता, उसको दिखाया नहीं जाता। जो विधवा हैं या जिनकी तलाक हो गई है उन लोगों को जो हर महीने वजीफे जाते हैं वो भी आवाम के दिए हुए पैसों से जाते हैं। इसके अलावा ये ऑफिस जहां से वीडियो बन रही है ये रेंटेड ऑफिस है, इसका रेंट भी पे होता है। टेक्निकल चीजें खराब भी होती हैं, सिस्टम खराब हो गया, माउस कीबोर्ड खराब हो गया, वाईफाई है उसका खर्चा है, टेक्निकली 10 खर्चे हैं। मैं मानता हूं कि दिन के काम के लिए फाइनेंशियली जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोई गुनाह वाले सामान को बेचना शुरू कर दूं, नाजायज जरिए से कमाना शुरू कर दूं और फिर ये बोलूं दीन का काम है जरूरी है। तो ये दीन का काम नहीं है, असल पैसा ही मकसद है। अगर पैसा मकसद नहीं है तो आप भी यूपीआई आईडी डाल के लोगों को बोलें कि मैं आज से ऐड बंद करता हूं, आप लोग मेरी हेल्प करें। पता है, मैं ये भी बता दूं कि जितने भी अखराजात महीने में होते हैं या जिनको भी लेना देना होता है उसके अंदर सारा यूपीआई से पूरा नहीं हो पाता। 10% लोग भी यूपीआई पे सेंड नहीं करते, लेकिन यह है कि जो लोग करना चाहते हैं वो लोग हेल्प करते हैं, तो इस जरिए से भी हेल्प होती है। तो दीन का काम तो ऐसे भी हो जाता है कि जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि दीन के काम के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला कोई ना कोई जरिया बना देता है। तो हमने भी अपना एडवर्टाइज को बंद किया हुआ है और हेल्प के लिए, फाइनेंशियली हेल्प के लिए यूपीआई आईडी दी हुई है, तो लोग उसके जरिए से जो है वो हेल्प करते हैं। और उनकी हेल्प के जरिए से, आवाम की हेल्प के जरिए से ये चैनल चलता है। उसी के जरिए से चीजें जो जरूरत की होती हैं चैनल से रिलेटेड खरीदी जाती हैं, या चीजें जहां ईसाले सवाब की जरूरत होती है वहां पे ये मामला किए जाते हैं। तो हमने जो बेपर्दा की वीडियो डाली आप उनको हटा दें। यूट्यूब इनकम कैसे जायज है आप प्लीज वो बता दें, और आपके मुताबिक औलिया अल्लाह से मदद मांगना नाजायज है, आप इसके बारे में जवाब दें। आप ये नजरिया आला हजरत के खिलाफ आपने बयान किया, आपने तो आला हजरत को भी मुशरिक कैटेगरी में लाके माज़ल्ला खड़ा कर दिया, और आप आला हज़रत का नाम लेने वाले और खुद बदमज़हबों के खिलाफ बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब हम बोलते हैं आप ये कहते हो कि आप तो दूसरों को रोस्ट करते हो। मेरा रोस्ट का काम नहीं है, मसाइल की वीडियो है, मेरे चैनल को पूरा अच्छे से देखें, वरना तो आप अपने सब्सक्राइबर से पूछ लें, जो लोग मुझे जानते होंगे उनको पता होगा कि मेरा चैनल किस टॉपिक पे काम करता है, और नाम के मुताबिक आज तक चैनल वही है। मेरा न्यूज़ चैनल नहीं है जो मैं सड़क पे माइक लेके घूमूं के सड़कों पे। चैनल मसाइल का, तो हम इस पर सिर्फ मसाइल की ही बात करते हैं और मसाइल से रिलेटेड ही कंटेंट डालते हैं। हम लुढ़कते बैंगन नहीं है कि आज मौसम बदला तो कंटेंट बदल गया। आपका कंटेंट मौसम के हिसाब से बदलता है, क्योंकि आपको जरूरत है, आपके पास इसके सिवा चारा भी नहीं है। आप जो है वो अगर ये कंटेंट नहीं डालेंगे तो आप लोगों के मसाइल तो बता नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है आप यही करेंगे कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा होगा आप उसे फौरन बताएंगे, व्यू के लिए करते हैं। और आप ये कहते हैं आप व्यू के लिए नहीं करते, आप झूठ बोलते हैं, आप व्यू के लिए करते हैं। अगर व्यू के लिए नहीं करते आप 1 मिलियन का चैनल को नहीं छोड़ते।
तो मारूफ भाई पे मेरे ये जवाब सवाल फिर से अभी अधूरे हैं जो मैंने पूछे थे, यूट्यूब इनकम कैसे जायज़ है आप बोलो। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जी पर्सनल में बताओ, उनको भी मैंने समझा दिया कि ये लोग जवाब नहीं देते, ईमेल भी दिखा दिया। और पर्सनल की बात है, चलो आप लोग पर्सनल में पूछ लो, यूट्यूब इनकम पे जवाब दो, आपने जायज़ कैसे बोला, बस बात खत्म। इस यूट्यूब इनकम पे इनसे जवाब ले लीजिए आप कि ये जायज़ कैसे, और बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी। और ये भी एक कड़वी हकीकत है कि इस्लाह करने से बंदा अपने लोगों को खो देता है, लोग इस्लाह कबूल नहीं करते। मैंने खुद अपने करीबी लोगों को खोया है सिर्फ ये कह के कि ये रास्ता आपका गुमराही का है, ये रास्ता सुलह कुल्लियत का है, इस पे मत जाओ। लोगों ने मुझे छोड़ दिया लेकिन रास्ता नहीं छोड़ा। तो ये बहुत मुश्किल है कि लोग इस्लाह कबूल करें, लोग नहीं कबूल करते। शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर की बात रही। लोगों को ये आगाह भी मैंने पहले भी कई बार किया, पर्सनली भी लोगों को, कि ये आपका जो नज़रिया, ये तरीका है, ये कुफ्र के नज़दीक जा रहा है, आपका ये कौल कुफ्र के नज़दीक जा रहा है, इससे तौबा करो। लोगों ने मुझे छोड़ दिया लेकिन तौबा नहीं करी, ना मुझे आज तक अपनी तौबा पे गवाह बनाया। हालांकि मेरे सामने मामला हुआ है तो मुझे गवाह बनाना भी ज़रूरी है कि उन लोगों ने तौबा करी। सोचो अगर ऐसे लोग इंतकाल कर जाएंगे तो मैं तो ये ख्याल करूँगा ना, ये उसी गुमराही पे मर गए, उसी अकीदे पे मर गए। अब मान लो मारूफ भाई का अगर इंतकाल हो गया तो यही समझेंगे ना, ये यूट्यूब इनकम को हलाल समझते थे, मज़ार पे मदद को नाजायज़ समझते थे। तो इनको तौबा करके वजाहत करनी चाहिए ना। अब अपनी क़ज़ा उम्री नमाजों का हिसाब लगाना हुआ और भी आसान। विजिट करें qazacalculator.smswarsi.com पर और इस कैलकुलेटर से अपनी तमाम क़ज़ा नमाजों का हिसाब मिनटों में करें और डाउनलोड भी करें। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।